students. Today we are going to start a very important concept in chemistry which is known as mole concept. Mole is very important term in chemistry especially which we are using to calculate various numericals. Without the clear concept of mole, we are not able to solve the numericals in the chemistry especially. So first of all, we should discuss what is mole, what we understand by the mole in general, in the language of common man, what is a mole. So we can say that mole is a unit to express the quantity of any substance. सिंपल. तो आसान शब्दों में हम लोग कह रहे हैं कि मोल क्या होता है. मोल इज अ यूनिट. इट इज अ यूनिट विच वी यूज टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है, क्या है, ये एक्सप्रेस करने की यूनिट है हमारे लिए मोल. सिंपल. बाकी जो किताब की डेफिनेशन है, बुकिश लैंग्वेज है, वो अपनी जगह है, लेकिन साधारण भाषा में, साधारण शब्दों में, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में हम लोग ये कह सकते हैं कि मोल क्या है. इट इज अ यूनिट which we use to express the quantity of any substance. तो बच्चों आपको मालूम है कि क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग बहुत सारे यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हैं अदर देन मोल. आम बोलचाल की भाषा में मोल तो साइंस वाले ही यूज करते हैं, लेकिन बाकी इन जनरल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग तीन तरह से क्वांटिटी को ज्यादातर एक्सप्रेस कराते हैं. क्वांटिटी को तीन तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मास के टर्म्स में करते हैं, दूसरा वॉल्यूम के टर्म्स में करते हैं, और तीसरा नंबर के टर्म्स में करते हैं. ये तीन जनरल टर्म्स हैं, यूनिट्स हैं, जिसमें कि हम लोग क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं ज्यादातर लोग. मास, वॉल्यूम या नंबर. मास के टर्म्स में कैसे? जैसे आपकी मम्मी ने कहा कि जाके 1 किलो शक्कर ले आओ, शक्कर ले आओ, चीनी ले आओ, शुगर ले आओ. तो शुगर जब आप जाएंगे लेने दुकानदार के पास तो आप उससे मास के टर्म्स में बातचीत करेंगे. यू विल टेल 1 kg शुगर मुझे दे दीजिए. इसी तरह से जब मम्मी ने कहा जाकर के दूध ले आओ, तो दूध लेने के लिए आप जब शॉपकीपर के पास जा रहे हैं तो आप उसको कह रहे हैं भैया मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए. लीटर्स में यू आर एक्सप्रेसिंग द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. 2 लीटर मिल्क. मम्मी ने कहा जाकर के जरा केले ले आओ, तो केले लाने के लिए आप जब जाएंगे सब्जी वाले के पास तो आप क्या कहेंगे, भैया 6 केले दे दीजिए, 12 केले दे दीजिए, या 1 दर्जन केले दे दीजिए. तो यू विल बी एक्सप्रेसिंग द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ नंबर. तो अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग यूनिट्स को यूज कर रहे हैं टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी. कभी हम मास का यूज कर रहे हैं, कभी हम वॉल्यूम का यूज कर रहे हैं, और कभी हम लोग नंबर का यूज कर रहे हैं क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कितनी चीज चाहते हैं. तो ये जनरल टर्म्स हैं, जनरल यूनिट्स हैं, जिसमें कि हम लोग क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं. अब हम लोग किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं? मोल्स के टर्म्स में. तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को क्या समझना चाहिए कि मोल का इन टर्म्स से क्या रिलेशन है. पहले हम लोग ये समझें. मान लीजिए मम्मी ने कहा है कि 1 किलो चीनी लानी है, 1 किलो शुगर लानी है. तो अब 1 किलो शुगर को मोल्स के टर्म्स में जब हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो वो कितने मोल्स शुगर होगी केमिस्ट्री में जब हम बताना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल्स. या मम्मी ने कहा है कि 12 केले ले आओ, तो 12 केले जो है वो कितने मोल्स केले के बराबर होंगे, ये हम लोग अब 12 केले को मोल्स के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये समझना है. इसी तरह से वॉल्यूम अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम को मोल्स के टर्म्स में कैसे बताएंगे ये हम लोग समझना चाहते हैं. मतलब सिंपली मोल का मास के साथ, वॉल्यूम के साथ और नंबर के साथ रिलेशन लेना चाहते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखते हैं मोल का मास के साथ. तो रिलेशन विद मास. तो मास और मोल का रिलेशन हम लोग देखना चाहते हैं. तो मास और मोल के साथ रिलेशन के लिए हम लोग एक सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, और ये फॉर्मूला है किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लेना चाहते हैं और हमने उसका मास दिया है, जितना भी मास हम लोग ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, मास को हम लोग यहाँ पे ग्राम्स में ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय
उस चीज का मॉलिक्यूलर मास, और ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूलर मास भी किस टर्म्स में होगा, ग्राम्स में ही होगा, ठीक है ना। तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमें देगा नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। अगर हम लोग के पास मॉलिक्यूल नहीं है, जिस चीज के मोल्स निकालना चाहते हैं, अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल नहीं है, एटम्स में है, तो हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की जगह उसका एटॉमिक मास ले लेंगे। अगर वो कोई और सब्सटेंस है, आयन के फॉर्म में है, तो उसका फॉर्मूला मास ले लेंगे। तो जो भी उसका स्टैंडर्ड मास है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर डीलिंग विद मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे मैंने इसे मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में लिख दिया है। अगर ये मॉलिक्यूल नहीं है, एटम है, तो वी विल बी टेकिंग इट्स एटॉमिक मास। अगर ये कोई आयन है तो उसका फॉर्मूला मास, जो भी हम लोग को उसका कैलकुलेशन करनी आती है, आगे हम लोग सीखेंगे भी। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो उसके नंबर ऑफ मोल्स को बताएगा। सो दिस इज सिंपल रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड मास ऑफ द सब्सटेंस। इसी रिलेशन में हम लोग कहेंगे कि अगर हम लोग फॉर 1 मोल, अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेंगे, फॉर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, उसका अगर हम मास निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 लिख लेंगे, तो इस रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो मास हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, दैट विल बी इक्वल टू उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल सा रिलेशन है, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते रहेंगे हमेशा जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, कि मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल will be equal to molecular mass, ठीक है ना। तो for 1 mole of any substance, its mass will be equal to molecular mass, molecular mass। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, उसका अगर 1 मोल हम लोग ले रहे हैं, तो उसके 1 मोल का जो मास है, वो मास कितना लेना है, उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल लेना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मम्मी ने कहा कि हमें 1 मोल शुगर लाके दे दो, तो मम्मी ने कहा 1 मोल शुगर लाके दे दो, लेकिन अब आप दुकानदार के पास जाकर ये तो कहेंगे नहीं कि 1 मोल शुगर लाके दो, या आपके टीचर ने कह दिया कि कल स्कूल में आना है तो 1 मोल शुगर लेके आना है सब लोगों को। तो अब आप 1 मोल शुगर लाना चाहते हैं, टीचर ने कहा है, लेकिन अब आपको शॉपकीपर को जाके बोलेंगे 1 मोल शुगर दे दो, तो उसे तो पता नहीं है, तो आपको उसको शॉपकीपर को उसका मास बताना पड़ेगा कि कितनी शुगर आपको चाहिए। यू हैव टू टेल इट इन टर्म्स ऑफ मास। तो इसका मतलब पहले हम लोग 1 मोल शुगर का मास कैलकुलेट कर ले। तो हमने कहा 1 मोल का मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। तो शुगर का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, C12H22O11, ये शुगर है। इसका मॉलिक्यूलर मास सिंपली निकालना हमें आता है, 12 × 12 प्लस 22 × 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, प्लस 11 × 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इट विल कम आउट टू बी 342। तो ये शुगर का मॉलिक्यूलर मास हो गया 342। जो भी सब्सटेंसेस कॉमनली यूज्ड है हमारे पास, हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे और उनके जो मॉलिक्यूलर मासेस आते जाएंगे वो हम लोग याद भी करते जाएंगे, ताकि ये कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत बार बार ना पड़े, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो शुगर है, तो शुगर का मॉलिक्यूलर मास हमेशा 342 ग्राम ही होगा, तो इसको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 1 मोल शुगर अगर हमें लाने के लिए कहा गया है, तो हमें कितनी शुगर लानी है, 1 मोल शुगर मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर हमने निकाला कितना है, 342 है। तो आप शॉपकीपर से जाके कहेंगे भैया मुझे 342 ग्राम शुगर आप दे दीजिए। तो ये जो 342 ग्राम शुगर होगी, ये 1 मोल शुगर के बराबर होगी। ओके, now next we are looking, we want to know the relation of mole with the volume. So this is the simple formula written here. Number of moles will be equal to volume of any gas in liters at STP divided by 22.4. अब बच्चों यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना सबके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हम लोग ट्रैप कर जाते हैं ज्यादातर बच्चे, खासतौर से शुरुआत में। अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चित बात है। वो ट्रैप क्या है कि जो मोल का वॉल्यूम से रिलेशन है, ये मोल का वॉल्यूम से रिलेशन है कब है,
जबकि हमारा जो सब्सटेंस है वो सिर्फ क्या है, गैस है। जैसे अभी हमने शुगर का एग्जांपल लिया था, तो शुगर के वॉल्यूम से शुगर का मोल नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, क्योंकि शुगर इज अ सॉलिड, इट इज नॉट अ गैस। इसी तरह से केले, अगर हम कह रहे हैं 12 केले लाने हैं, तो 12 केले को हम लोग उसके वॉल्यूम को, अगर हम केले का वॉल्यूम ले लें कि 12 केले का वॉल्यूम कितना है, तो उस वॉल्यूम को हम लोग मोल में नहीं रिलेट कर सकते, या केले को हम लोग मोल में रिलेट नहीं कर सकते। या दूध हम लोग ला रहे हैं, तो दूध के 2 लीटर को हम लोग मोल में इस फॉर्मूले से रिलेट नहीं कर सकते। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जबकि हम लोग किसके लिए ये लगा रहे हैं, गैस के लिए लगा रहे हैं। सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए। अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है या कोई भी सब्सटेंस लिक्विड है, तो ये फॉर्मूला लगा करके उसके वॉल्यूम को उसके मोल के साथ रिलेट नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये सबसे पहली बात हम लोग याद रखेंगे इस वॉल्यूम और मोल के रिलेशन में। सॉलिड के वॉल्यूम को या लिक्विड के वॉल्यूम को मोल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसको दूसरे टर्म में चेंज करना पड़ेगा। वॉल्यूम से हमें उसका मास निकालना पड़ेगा और फिर मास से हम लोग मोल्स कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी हम लोग ने देखा था। लेकिन डायरेक्ट वॉल्यूम से हम लोग उसके मोल्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे अगर सब्सटेंस सॉलिड है या लिक्विड है। सिर्फ गैसेस के लिए ये रिलेशन एप्लीकेबल है, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी गैस है, अगर वो सब्सटेंस गैस भी है, तो उसका जो वॉल्यूम हमें लेना है इस फॉर्मूले में लगाने के लिए, वो वॉल्यूम किस कंडीशन में लेना है, एसटीपी पे लेना है। किसी भी कंडीशन के वॉल्यूम के लिए ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं है। इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज टेकन एट द एसटीपी। एसटीपी का मतलब आप सबको क्लियर है, एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जिस कंडीशन में टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग कितनी ले लेते हैं, 273 केल्विन, और प्रेशर की वैल्यू हम लोग कितनी ले लेते हैं, 1 atm इन जनरल। ठीक है, इसमें इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर जो हम गैस ले रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा फाइन वैल्यूज हैं, लेकिन जनरल कैलकुलेशन करते समय हम लोग अपने टेम्परेचर और प्रेशर को इन कंडीशंस पे ले लेते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो टेम्परेचर इज 273, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक, और ये एसटीपी हमारी वैल्यू है। सो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स आर कैलकुलेटेड using volume of the gas at STP in liters divided by 22.4। तो इसी रिलेशन में हम लोग कह सकते हैं, इसी को सॉल्व करके फिर से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाल लेंगे। फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर हमारे पास कोई भी गैस है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। ये और भी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया गैस के लिए। कोई भी गैस हो, अगर वो एसटीपी पे है और उसका वॉल्यूम अगर 1 मोल है, तो 1 मोल अगर उसका अमाउंट है और वो कोई भी गैस है, एसटीपी पे है, तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। कितना है, 22.4। मास में ये बात नहीं थी, 1 मोल सब्सटेंस का अलग अलग सब्सटेंसेस के 1 मोल का मास अलग अलग है, ठीक है। लेकिन गैस के लिए ऐसा नहीं है। किसी भी गैस का, कोई भी दुनिया की गैस हो, उसके 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे अगर हमने कहा कि वी हैव 1 मोल हाइड्रोजन एसटीपी पे, तो 1 मोल हाइड्रोजन कितनी होगी, 22.4 लीटर होगी। इफ आई हैव 1 मोल ऑक्सीजन, तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा, 22.4 लीटर ही होगा। इफ आई हैव 1 मोल CO2, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर ही होगा। कोई भी गैस है, इफ इट इज गैस एंड इज टेकन एट एसटीपी, तो उसके 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा। इसी चीज को मास के टर्म्स में अभी हमने देखा, तो अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन का मास ले रहे हैं, तो ये मास कितना आ जाएगा,
2 ग्राम्स आ जाएगा। ऑक्सीजन के लिए मास कितना आ जाएगा? 32 ग्राम्स आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। CO2 के लिए मास कितना आ जाएगा? 44 ग्राम्स आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मासेस। इन टर्म्स ऑफ मासेस इसका मास, इसका मास, इसका मास अलग अलग होगा, हर चीज का मास अलग अलग होगा इन टर्म्स ऑफ मास, अगर हम उसके मोल को मास से रिलेट करेंगे। लेकिन जब हम गैस के लिए ले रहे हैं तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा कितना होगा? 22.4 लीटर ही होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोग ध्यान रखेंगे। तो कभी भी पहली बात, मोल और वॉल्यूम का रिलेशन जब भी लेना है तो वो रिलेशन सिर्फ किसके लिए लेना है? गैस के लिए लेना है, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं लेना है। दूसरी बात, गैस का वॉल्यूम जो लेना है वो एसटीपी पे लेना है। अगर गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो पहले उस वॉल्यूम को एसटीपी पे चेंज करना है ना। तो सिंपल सी बात ये है कि ये वॉल्यूम जो होना चाहिए ये एसटीपी पे होना ही चाहिए। अगर एसटीपी नहीं है तो उसे एसटीपी पे चेंज कराएंगे, तब हम उसके वॉल्यूम को यहाँ पे प्लेस करेंगे उसके मोल्स निकालने के लिए। ओके, नाउ lastly we are going to take the relation of mole with the number. So with the number we don't have any problem like we had the problem with the volume. The problem was nothing but simple that we have to take care that the relation of mole and volume was applicable to the gases only. लेकिन नंबर के साथ जब हम लोग मोल का रिलेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए वो कंसिडरेशंस नहीं है। It may be applicable to all states, whether it is solid, it is liquid or it is gas. No matter in which physical state the substance is. Same is with the mass also. मास से जब हम लोग मोल का रिलेशन लेते हैं तो भी हमें फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। नंबर में भी यही है, सिर्फ वॉल्यूम के साथ जब हम लोग का रिलेशन मोल के साथ आता है तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि वो रिलेशन गैस के लिए ही होना चाहिए। तो देयर इज सिंपल फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर 6.022 into 10 to the power 23, और ये जो नंबर है दिस वैल्यू इज नोन एज Avogadro's number. So this is Avogadro's number, and standard notation to express Avogadro's number is Na. बहुत सारे क्वेश्चंस में ये टर्म लिखा हुआ मिलेगा Na, तो Na मतलब Avogadro's number, और Avogadro's number मतलब 6.02322 or 23, sometimes we can take 23 also, into 10 to the power 23. Both are the same things. Exactly it is 0.022 into 10 to the power 23. So given number upon this is the ratio of these two. Given number upon Avogadro number gives the number of moles. So we can say for 1 mole, अगर हम किसी भी substance का 1 mole लेना चाहते हैं of any substance, यहाँ पे we can write safely, कोई भी substance हो, सॉलिड लिक्विड गैस, तो उसका नंबर कितना होगा? 6.022 into 10 to the power 23 के बराबर होगा इन नंबर। जैसे हम लोग कहते हैं कि 1 दर्जन है, हम सिंपली हम लोग इसको ये समझ सकते हैं, हम लोग आम बोलचाल में 1 दर्जन वर्ड यूज करते हैं, तो जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होता है, दिस इज द रिलेशन ऑफ दर्जन एंड नंबर, उसी तरह से 1 मोल का जो नंबर है वो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 into 10 to the power 23। अब ये नंबर किसी भी चीज के लिए हो सकता है, इट मे बी मॉलिक्यूल, इट मे बी एटम, इट मे बी इलेक्ट्रॉन, इट मे बी प्रोटॉन, इट मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। जैसे दर्जन सिर्फ केले के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, 1 दर्जन ऑफ पेन हो सकता है, 1 दर्जन ऑफ पेंसिल हो सकता है, 1 दर्जन ऑफ पैकेट्स हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। 1 दर्जन मतलब 12, तो सेम एज 1 मोल मतलब 6.022 into 10 to the power 23, दैट्स ऑल। अब वो जो भी चीज है उसकी नंबर 1 मोल की इतनी है, ठीक है ना। अब वो मॉलिक्यूल है, एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनीथिंग,
कोई भी चीज हो, उसका 1 मोल इतने नंबर के बराबर होगा। ओके, जैसे अगर हम कहें कि 1 दर्जन केले लाने हैं तो 12 केले लाने हैं। ऐसे ही कोई कहेगा 1 मोल केले लाने हैं तो 1 मोल केले मतलब इतने केले लाने हैं। हालांकि इतने केले कोई ला नहीं पाएगा इस दुनिया में, इट्स वेरी ह्यूज क्वांटिटी, 10 टू द पावर 23। ठीक है ना? तो 1 मोल इज इक्वल टू दिस मच इन टर्म्स ऑफ नंबर। ओके, जैसे अगेन वी कैन से कि अगर मेरे पास आई हैव 1 मोल H2, तो अब यहां पे थोड़ी सी बातें हम लोग को शुरुआत में दिमाग में रखनी है। अब H2 is a molecule which is having 2 hydrogen atoms. तो 1 mole of hydrogen means we can say I have 2 mole hydrogen atoms. ये सिंपल है, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 मोल हाइड्रोजन मींस वी हैव 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स। तो अब हम लोग यहाँ पे दो तरह से नंबर के टर्म्स में रिलेशन लेंगे, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इन टर्म्स ऑफ एटम्स। तो अगर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग रिलेशन ले रहे हैं तो वी कैन से 1 मोल हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 hydrogen molecules. I have these many molecules which is equal to Avogadro number. अगर हम लोग एटम्स के टर्म्स से बात कर रहे हैं तो 1 मोल हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? तो 1 मोल हाइड्रोजन में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, और 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? That will be 2 into 6.022 into 10 to the power 23 hydrogen atoms, H atoms. तो अब हमें ये ध्यान देना होगा क्वेश्चन में कि हमें मॉलिक्यूल का नंबर निकालना है या एटम्स का नंबर निकालना है। तो अगर मॉलिक्यूल का नंबर निकालना है गिवन मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल का उतना ही नंबर है एवोगैड्रो नंबर के बराबर 1 मोल में। अगर एटम्स में हमें ये कैलकुलेशन करनी है तो हमें ये देखना होगा कि उस मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं, और जितने भी एटम्स हैं उस एटम से ये नंबर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 1 मोल की क्वांटिटी है, हर मोल के लिए नहीं है। ठीक है ना? कोई भी सब्सटेंस होगा 1 मोल होगा तो उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जो भी जिस भी चीज के बारे में कैलकुलेशन करना चाह रहा है अकॉर्डिंगली वी विल कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल, अगर हम कह रहे हैं वी हैव 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। इफ वी हैव 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में वी हैव, अगर हम इसको एनालाइज करें तो वी हैव 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स, we have 1 mole sulfur atoms, and we have 4 moles oxygen atoms. ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल इन एटम से मिलकर के बना है, ये हमें सिंपल सी बात मालूम है। तो अब इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। तो अगर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स हमारे पास इतने होंगे। अगर हमें हाइड्रोजन एटम्स निकालने के लिए क्या रहा है, तो हाइड्रोजन एटम्स के लिए हम लोग को क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, into 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। सल्फर के लिए बात कर रहा होगा तो सल्फर का 1 मोल और 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड सेम है, तो सल्फर के लिए अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे देन इट विल बी 1 into 6.022 into 10 to the power 23 सल्फर एटम्स इन टर्म्स ऑफ सल्फर। और इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो इट विल बी 4 into 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स।
ठीक है ना, इज दैट क्लियर? तो सल्फ्यूरिक एसिड एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 2 moles of hydrogen, 1 mole of sulfur and 4 mole of oxygen atoms in 1 mole of sulfuric acid. तो अगर हमें सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं तो ऑक्सीजन एटम्स 4 मोल्स है तो 4 into एवोगाड्रो नंबर। सिर्फ सल्फर एटम्स निकालने हैं तो 1 into एवोगाड्रो नंबर। अगर सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं तो इट विल बी 2 into हाइड्रोजन एटम्स। तो डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में हमसे हाइड्रोजन पूछे हैं, सल्फर पूछे हैं, ऑक्सीजन पूछा है या सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल पूछा है तो वी विल कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछेगा then 1 mole of sulfuric acid will have total number of atoms is equal to 4 plus 2 plus 1, that is 8. There are total 8 atoms present in 1 molecule of sulfuric acid, 1 molecule, or 1 mole of sulfuric acid will have 8 moles of atoms. Total atoms will be 8 moles. So total atoms अगर हमसे पूछ रहा होगा then that will be multiplied by 8. So 8 moles of atoms are present in 1 mole of sulfuric acid molecule. Okay? So depending upon कि हमसे किसके बारे में कैलकुलेशन कराना चाहता है हम लोग उतनी फाइन कैलकुलेशंस करते जाएंगे। इसमें और भी फाइन कैलकुलेशंस करा सकता है। We may be asked to calculate number of electrons, number of protons, number of neutrons. अभी हम लोग आगे उसकी प्रैक्टिस और करेंगे तो ये सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी। So this is simple relation of mole with the number. So mole और number का जो relation है पहली बार किसी भी स्टेट के लिए एप्लीकेबल होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। ये सिंपल रिलेशन है, given number upon Avogadro number. This ratio will give us the number of moles of any given substance. अगर उसका नंबर हमें दिया है तो उससे हमने ये रिलेशन निकाल लिया कि अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हमारे पास है तो उसमें नंबर कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। अगेन इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 22.4, ऐसे 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू दिस मच। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम लोग मोल और नंबर का डिफरेंस ले रहे हैं तो किसी भी चीज के 1 मोल में इतना ही नंबर होगा, वो कोई भी चीज हो, वो मॉलिक्यूल हो, वो एटम हो, कुछ भी चीज हो, है ना। मास के साथ मोल का नंबर हमेशा चेंज होता जाएगा। अभी हम लोग ने जैसे चेक किया था 1 मोल हाइड्रोजन है तो इट इज 2 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन है तो इट इज 32 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो इट इज 44 ग्राम। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट इज ऑलवेज 22.4 लीटर्स एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू दीज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, एटम्स में जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो एटम्स में वो वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेकिन मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में इट विल बी ऑलवेज सेम। ओके।